स्वागत है आप सबका सरस क्लासेस में। और जैसा कि हमको पता है कि हम मेवाड़ वंश के एमसीक्यू कर रहे थे, तो ये क्लास जारी रखते हैं। आज मैराथन क्लास है आपकी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आराम से पढ़िए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाना और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, ग्रुप को फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन क्विज मिलती रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन चलेंगे। कुंभा की माता का क्या नाम था, आपको ये बताना है। कुंभा की माता का क्या नाम था? ठीक है, चलो इसका आंसर है सौभाग्यवती। क्या नाम था? सौभाग्यवती, याद रखना है कुंभा की। ठीक है, कुंभा से पहले कौन हुआ? कुंभा से पहले कौन हुआ ये बताना है। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बप्पा रावल, अल्लट, अल्लट के बाद रतन सिंह। ठीक है, जो हम मेन मेन राजा पढ़ते हैं, रतन सिंह, रतन सिंह के बाद अमीर। ठीक है, अमीर के बाद होते हैं ठीक है, ये बप्पा रावल, अल्लट, रतन सिंह और अमीर। याद रखना है कि कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा का शासनकाल कब तक रहा, ये आपको बताना है। कुंभा का शासनकाल कब तक रहा? ठीक है, तो ये रहता है 1433 से 68 तक। याद रखना है 1433 से 68 तक कुंभा का शासनकाल रहता है। उसके बाद ये रहता है रायमल। ठीक है, ये किसका रहता है? रायमल का। ये रहता है मुगल का, याद रखना है आपको। ठीक है, और ये कुंभा का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा का संरक्षक कौन बना, ये आपको बताना है। तो कुंभा का संरक्षक बनता है रणबल। ठीक है, कुंभा का संरक्षक बनता है रणबल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, कुंभा से पहले हुए थे राणा लाखा। ठीक है, कुंभा से पहले हुए थे राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा का संबंध होता है हंसाबाई से। शादी किससे होती है? हंसाबाई से। ठीक है, राणा लाखा के पुत्र थे चुंडा। ठीक है, रिश्ता आया था चुंडा के लिए, लेकिन शादी होती है हंसाबाई। ठीक है, हंसाबाई से। ठीक है, हंसाबाई किसकी पुत्री थी? तो मारवाड़ के एक राजा थे चुंडा। मारवाड़ के राजा का नाम भी था चुंडा। इनकी पुत्री थी हंसाबाई और इनके भाई का नाम था रणबल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, रणबल संरक्षक बनता है कुंभा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवल बावल की संधि किस सन में हुई है, आपको बताना है। आवल बावल की संधि किस सन में हुई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है 1453 में हुई आवल बावल की संधि। ठीक है, किस किस के बीच में होती है? कुंभा और किसके बीच में होती है? जोधा। जोधा कौन था? जोधा रायमल का, रणमल का पुत्र था। ठीक है, रणमल का पुत्र था। ठीक है, रणमल को मार देता है। कौन मारता है? चुन्ना मारता है। रणमल को कौन मारता है? चुन्ना मारता है। ठीक है, और किसकी सहायता से मारता है? तो आपको बताना है भारमली की सहायता से। भारमली की सहायता से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपानेर की संधि कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के मध्य हुई। कुतुबुद्दीन कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। कुतुबुद्दीन कहाँ का शासक था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मालवा का था महमूद खिलजी, या फिर मांडू बोल सकते हो उसको आप, महमूद खिलजी। ठीक है, ये है महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, और संधि किसके बीच में होती है? महमूद खिलजी और गुजरात के बीच में होती है। ठीक है, 1456 में ये संधि होती है। ठीक है, याद रखना है चंपानेर की संधि। इन दोनों का दुश्मन था कुंभा, तो ये दोनों साथ आते हैं और साथ में मिलकर कुंभा को हराने की बात करते हैं। तो ये अपना चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई। चलो क्वेश्चन, किस किले का निर्माण कुंभा ने पुनः करवाया, ये आपको बताना है। किस किले का निर्माण कुंभा ने पुनः करवाया, ये आपको बताना है। ये आपको याद रखना है, अचलगढ़। किसका निर्माण करवाया? अचलगढ़ का। वीर विनोद में, वीर विनोद जो कि श्यामल दास ने लिखी, जो कि श्यामल दास ने लिखी।
इसमें बताते हैं वीर विनोद में शामिल था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। मैं इंपॉर्टेंट दुर्ग बता देता हूँ। ठीक है, अचलगढ़ का तो पुनर्निर्माण कराया था, याद रखना है। ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग, भोमट का याद रखना। यहाँ एक ही आंदोलन भी हुआ था, एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन भी बोला गया, इसी वजह से बोला गया, इस इलाके में हुआ था। मचान दुर्ग सिरोही में है, मचान दुर्ग। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं। किसने बनवाए? कुंभा ने बनवाए। 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण कुंभा ने कराया, ये आपको याद रखना है। कामराज रतिसर कितने भागों में व्यक्त है? देखो, कुंभा कुंभा को जो जाना जाता है वो इसके साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा था जो वीणा बजाता था। अगर राजस्थान हिस्ट्री में बात की जाए, अगर राजस्थान हिस्ट्री में बात की जाए बच्चों, तो ये वीणा बजाता था। लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री में, समुद्र समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। ठीक है, तो साहित्य के प्रति इसका रुझान काफी था, याद रखना है। तो कामराज रतिसार कितने भागों में व्यक्त है, ये किसने लिखी थी? ऐसा बताते हैं कि 24 घंटों में इसने लिख दी थी कुम्मा ने। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट थे? 7 पार्ट थे। अगर पूछा जाए कामराज रतिसार कितने भागों में व्यक्त है, तो 7 भागों में व्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत राज के भागों में से इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ पहले। संगीत राज 5 भागों में व्यक्त है, इसमें से आपको बताना है कौन सा भाग इसमें नहीं है। नृत्य रत्न कुश, पाठ रत्न कुश, गीत रत्न कुश या काम रत्न कुश। तो ये है काम रत्न कुश, इसका पाठ नहीं है, याद रखना है। नृत्य, पाठ, गीत। ठीक है, इसके अलावा 2 और है, याद रखना। 2 कौन कौन से हैं? वाद्य रत्न कोश, और इसके अलावा एक और है रास रस रत्नकोश, रस रत्नकोश, रस या रास रत्न कोश, याद रखना है। 2 और है इसके अलावा। 5 भागों में व्यक्त है। संगीत रस किसने लिखी? कुम्भ ने लिखी। विजयस्तंभ कब बन के तैयार हुआ, ये आपको बताना है। इसकी डेट है 1448 में। स्टार्ट कब होता है? 1437 में। क्यों बनवाया गया? सारंगपुर का युद्ध जीता था कुम्भा ने, सारंगपुर युद्ध के विजय उपलक्ष्य में। ठीक है, विजय पर बनवाया था विजय स्तंभ, याद रखना है आपको। 1448 ईस्वी में बनवाया, 1437 ईस्वी में बनवाया था। किससे जीता था? महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट से युद्ध हुआ था वर्सेस कुंभा। आगे हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में। 1437 में स्टार्ट हुआ, 1448 में बना। 1852 में विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कराया स्वरूप सिंह ने। ठीक है, स्वरूप सिंह ने करवाया था। 1852 में इसकी 1-2 मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई, उसके बाद स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण फिर से करवाया, ये आपको याद रखना है, स्वरूप सिंह ने करवाया। ठीक है बच्चों, कितनी मंजिल है इसमें? टोटल टोटल है इसमें 9 मंजिल। 3 मंजिल का याद रखना। सबसे पहले फर्स्ट मंजिल पर लिखा है, या फिर विष्णु ध्वज है, वहां पर विष्णु की मूर्ति है फर्स्ट मंजिल पर। थर्ड पर लिखा है अल्लाह, कितनी बार लिखा है? 9 बार लिखा है, ये आपको बताना है। और 8 एट्थ जो मंजिल है वो है खाली। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 1437 में स्टार्ट हुआ। कब बनकर रेडी हुआ? 1448 में। किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया? सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। मैंने बता दिया 9 मंजिल है। ठीक है, 122-123 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिट 157 सीढ़ियाँ हैं। इस पर डाक टिकट जारी किया है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। ठीक है, राजस्थान पुलिस का भी लोगो है। ठीक है, यहाँ पर सिंबल बोल सकते हैं, सिंबल है उनका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का। 157 सीढ़ियाँ हैं इसमें। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसको विष्णु ध्वज भी बोला जाता है, इसको कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है, यही विजय स्तंभ है। ठीक है, को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1852 में विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। बागीश्वरी की उपाधि किसे दी गई, ये आपको बताना है। ये है किसे दी गई? ठीक है, बागेश्वर की उपाधि किसे दी गई? ये है रमाबाई अपनी। रमाबाई कौन है, ये याद रखना है। रमाबाई कुंभा की पुत्री है, और रामल की बहन है। रायमल की बहन कुंभा की पुत्री है रमाबाई, इनको बागेश्वरी की उपाधि दी गई। और
जावर जो इलाका आता था, यहाँ से एक जावर की खान जो राणा लखा के समय में निकली थी, जावर इलाका इनको दिया गया। ठीक है, याद रखना है। एकलिंग जी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ। ये करवाया रायमल ने। रायमल किसका बेटा है, रायमल कुंभा का बेटा है। इसकी शादी किससे हुई थी, श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर से शादी हुई थी रायमल की। ठीक है, श्रृंगार कंवर किसकी पुत्री थी, ये जोधा की पुत्री थी। अवल बावल के बाद की संधि के बाद से शादी हुई थी, जोधाबाई की पुत्री थी श्रृंगार कंवर। ठीक है, याद रखना है। एकलिंग जी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया, रायमल ने करवाया। देखो इसमें तीन चीजें समझ लो। एकलिंग जी के मंदिर से संबंधित सबसे पहला बनवाया किसने, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने बनवाया। ठीक है, याद रहेगा, बप्पा रावल ने बनवाया। ठीक है, अगर पूछा जाए परकोटे का निर्माण किसने करवाया, परकोटे का निर्माण तो ये करवाया मुगल ने। किसने करवाया बच्चों, ये करवाया मुगल ने। अगर पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप तो आपको बताना है रायमल। तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पर, डाउट की कोई बात है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। रमास्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सीधा आंसर है। ठीक है, ये है रमाबाई अपनी, रमाबाई ने करवाया। रामास्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, रमाबाई ने करवाया। सौभाग्यवती, ठीक है, ये मैंने अब बता ही दिया आपको। ठीक है, कुंभा की माता का नाम था सौभाग्यवती। कुंभा की माता थी सौभाग्यवती। श्रृंगार कंवर रायमल की पत्नी। ठीक है, चलो। भागवत धर्म की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, ये बताना है आपको। तो ये है कौशल्य अभिलेख, भागवत धर्म की। ठीक है, बिजोलिया से वत्सगुप्त ब्राह्मण होने का पता चलता है, गोहिल वंश का। हस्तिकुंड अभिलेख किससे संबंधित है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुगल से संबंधित है। इससे हमें समिद्वेश्वर, समिद्वेश्वर मंदिर की जानकारी मिलती है। समिद्वेश्वर मंदिर की जानकारी मिलती है, जिसका पुनः निर्माण किसने करवाया था, मुगल ने। अगर पूछा जाए समिद्वेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था, मुगल ने कराया था। और मुगल की ही जानकारी हमें मिलती है श्रृंग ऋषि अभिलेख से। ठीक है, श्रृंग ऋषि अभिलेख से, याद रखना है। इसमें मुगल, हमीर और मुगल सबका वर्णन है श्रृंग ऋषि अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर दुर्ग का निर्माण तारागढ़ किसने किया, अजमेर तुर्क का नाम तारागढ़ किसने किया, ये आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा, उनके नाम पर इसने कर दिया तारागढ़। चलो अब समझ लेते हैं। रायमल के तीन पुत्र थे। ठीक है, पहला पृथ्वीराज, इन्हें उन्ना राजकुमार बोला गया क्योंकि ये इस गति से युद्ध करते थे, इस वजह से उन्ना राजकुमार बोला था। दूसरा जयमल, और अपने तीसरे सागा। ठीक है, याद रहेगा, तीन पुत्र रायमल के, पहला पृथ्वीराज, दूसरा जयमल, तीसरा सागा। ठीक है, तो पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा, उन्हीं के नाम पर तारागढ़ पड़ा। ठीक है, याद रखना, पृथ्वीराज जयमल। किसे अपनी जान देकर राणा सांगा की रक्षा की थी, तो ये थे अपने वीदा, वीदा जयमल होती, याद रखना। मैं इसकी बात बता देता हूँ आपको। एक जगह थी, होता क्या है, जयमल, पृथ्वीराज, सांगा के मध्य गद्दी को लेकर या शासन को लेकर, राज्य को लेकर विवाद होता है। ये तीनों एक बूढ़ी लेडी के पास जाते हैं, जो ओल्ड एज लेडी होती है उनके पास जाते हैं, जिसमें से वो भविष्यवाणी करती है कि सांगा राजा बनेगा। ठीक है, तो जयमल और पृथ्वीराज सांगा पर आक्रमण कर देते हैं। सांगा वहां से भागते हैं, भागकर एक जगह है सेवेंथ्री, कौन सी जगह है, सेवंथ्री, वहां एक मंदिर में जाकर शरण लेते हैं, और मंदिर में होता है वीदा। ठीक है, वीदा, जयमल पृथ्वीराज वहां पहुंचते हैं, वीदा सांगा को बताने से मना कर देता है। तो जयमल और पृथ्वीराज के और वीदा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें वीदा की जान चली जाती है। तो आपको याद रखना है किसने अपनी जान देकर राणा सांगा की रक्षा की, तो आपको याद रखना वीदा जयमल। ठीक है, और
ये मैं आगे बताऊंगा आपको। करमचंद पवार कौन था, सारंगदेव कौन था, ठीक है। और जयमल सारंगदेव इनके चाचा थे, मैं ऐसे बता देता हूँ, चाचा थे किसके, जयमल पृथ्वीराज और सांगा के। यही ओल्ड एज लेडी के पास लेके जाते हैं इन तीनों को। चलो, महाराणा सांगा का कार्यकाल रहा, ये आपको बताना है। महाराणा सांगा का कार्यकाल कब रहा, ठीक है। तो ये रहा 1509 से 28, 1509 से 28, ठीक है। ये कोंबा का, ये मुगल का, ठीक है। ये अहमल का, और ये रहा सांगा का, ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब आगे क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए एमसीक्यू क्लास डेली आती रहेगी। अपन केवल एमसीक्यू कराएंगे अपने चैनल पर, ठीक है ना। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल सरस क्लासेज।